तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये मोटर जो है ये 3.7 किलोवाट की मोटर है और ये 3 फेज स्क्वेयर गेज टाइप का इंडक्शन मोटर है। इसमें ये इसका फ्रेम है और ये स्टेटर कोर है, ये स्टेटर वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग है। इसके बाद इसे रोटर कहते हैं और ये है रोटर बार, ये है एंड रिंग और इस एंड रिंग के द्वारा इस रोटर बार को शॉर्ट किया गया है। अब है ये मोटर का शाफ्ट, ये शाफ्ट है, ये रोटर है और ये शॉर्टेड है और ये बेरिंग, ठीक है। तो ये मोटर का शाफ्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री में जितने भी मोटर यूज किए जाते हैं उनमें से 70% मोटर इंडक्शन मोटर होते हैं और इंडक्शन मोटर में भी स्क्वेयर गेज टाइप का इंडक्शन मोटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और बहुत ही फेमस है ये। अब चूँकि एसी पावर के यूज जनरेशन में भी किया जाता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी किया जाता है, इसलिए जो इंडक्शन मोटर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस ऑक्यूपाइड कर लिया है इंडस्ट्रियल ड्राइव एप्लीकेशन में और डीसी मोटर को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है या रूल आउट कर दिया है। ओके, तो चलिए देखते हैं इंडक्शन मोटर का एडवांटेज क्या है और यह जानने की कोशिश करते हैं कि इतना फेमस क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। तो इसके फेमस होने की वजह, इम्पोर्टेंट होने की वजह इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए एकदम सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है और इसे आप किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये रोबस्ट भी है, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। अब अगर आप इंडक्शन मोटर का कंपेयर डीसी मोटर से करेंगे तो आप पाएंगे कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर का यूज किया जाता है, कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इंडक्शन मोटर का कंपेयर सिंक्रोनस मोटर से करेंगे तो आप पाएंगे कि सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है। ओके, और इंडक्शन मोटर में ना तो कम्यूटेटर का यूज किया जाता है, ना स्लिप रिंग का, ना कार्बन ब्रश का, इसलिए जो इंडक्शन मोटर है वो बहुत ही सस्ता हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डीसी मोटर और सिंक्रोनस मोटर। अब दूसरी वजह ये भी है कि इंडक्शन मोटर को मेंटेनेंस फ्री मोटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कार्बन ब्रश है, ना कम्यूटेटर है, ना स्लिप रिंग है। और डीसी मोटर में कम्यूटेटर कार्बन ब्रश है, सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग कार्बन ब्रश है। तो ये मेंटेनेंस फ्री नहीं है क्योंकि कार्बन ब्रश रब होने से घिस जाता है, जिससे कार्बन ब्रश को हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसमें मेंटेनेंस चाहिए होता है। और इंडक्शन मोटर मेंटेनेंस फ्री मोटर है। तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इंडक्शन मोटर को आप पॉल्यूटेड एरिया हो गया, एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट में भी ऑपरेट करा सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन ब्रश नहीं है और कार्बन ब्रश ना होने की वजह से स्पार्क नहीं होता है। अगर स्पार्क होगा तो एक्सप्लोसिव एरिया में आग लगने के चांसेस रहते हैं और इंडक्शन मोटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भी एक मेजर एडवांटेज है। तो चलिए अब देखते हैं कि यह मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर सिंगली एक्साइटेड है या डबली एक्साइटेड है। सिंगली एक्साइटेड मतलब सिंगल सप्लाई, डबली एक्साइटेड का मतलब डबल सप्लाई। जैसे आप डीसी मोटर में पाओगे फील्ड वाइंडिंग में आप डीसी सप्लाई देते हो, आर्मेचर वाइंडिंग में आप एसी सप्लाई देते हो, और सिंक्रोनस मोटर की कंपेयर करोगे तो आप फील्ड वाइंडिंग को आप डीसी सप्लाई देते हो और स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग को आप एसी सप्लाई देते हो, ठीक है। तो ये हो गए डबली एक्साइटेड मोटर। बट इंडक्शन मोटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडक्शन मोटर में सिर्फ एसी सप्लाई ही दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये एक सिंगली एक्साइटेड मोटर है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसके अलावा 3 फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी कहा जाता है, ये भी एक एडवांटेज है। अब बात करते हैं इंडक्शन मोटर के डिसएडवांटेज की और यह जानने की कोशिश करते हैं कि इंडक्शन मोटर में एडवांटेज के साथ साथ क्या डिसएडवांटेज है। तो इंडक्शन मोटर का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ही पुअर है, इसलिए आप इंडक्शन मोटर को उस जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। बट सिंक्रोनस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होता है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के रोटर में आप स्लिप रिंग के थ्रू रोटर रेजिस्टेंस इंसर्ट कर सकते हो
और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो रोटर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रोटर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए अगर आप रोटर रेजिस्टेंस को लो करते हैं तो आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। आप डीसी मोटर में भी पाएंगे, डीसी सीरीज मोटर में उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, बट इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं है। इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ही पुअर होता है, इसलिए ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो बहुत ही पुअर होता है, यानी कि जो इंडक्शन मोटर है वो ऑलवेज लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है, और लाइट लोड कंडीशन में तो इसका जो पावर फैक्टर है वो बहुत ही पुअर हो जाता है, लगभग 0.2 से 0.4 के लगभग। इसके अलावा आप देखेंगे तो पाएंगे कि इंडक्शन मोटर का जो स्पीड कंट्रोल करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना वो बहुत ही आसान है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो ये थे इंडक्शन मोटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो बस आज का यही टॉपिक था हमारा, आपको यही जानकारी देना कि इंडक्शन मोटर इतना क्यों फेमस है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, यही बताना आज का टॉपिक था।